एडवांस ब्रेकआउट डिफेंस इमल्शन। ब्रेकआउट कहते हैं एक्ने को, जो मुंह पे आके जो है ना फट जाते हैं, तो उस वजह से इन्हें ब्रेकआउट कहते हैं। डिफेंस आप फाइट करने की एबिलिटी को कहते हैं, मुदाफ़ियत को भी कह सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी होती है हमारी। और इमल्शन इसलिए क्योंकि लिक्विड सा है, ठीक है, वाइट है, डार्क वाइट है। और जनाब ये यूज़ होता है ना सिर्फ एक्ने के लिए बल्कि एक्ने के स्पॉट्स के लिए भी, और इसकी और भी खूबियाँ हैं जो अभी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। ये देखें, ऐसा है ये, ठीक है। और ये है जीमेल का। अच्छा जी, हमारे पास ऑयल बैलेंस सॉल्यूशन, इसके बारे में लिखा है कि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, सीबम को कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारे पास लिखा है जनाब टारगेट ब्लेमिश करेक्शन के बारे में। और ये हमारे पास इसके बारे में लिखा है कि अडल्ट के जो ब्लेमिशेस होते हैं ना, यानी कि बियॉन्ड द एज ऑफ 25, तो 60 तक इसे यूज़ किया, 1 मंथ तक इसे यूज़ किया है, और बताया है कि रिडक्शन हुई है उनके ब्लेमिशेस में। ब्लेमिशेस होते हैं धब्बे, तो यानी कि ना सिर्फ एक्ने बल्कि धब्बों पर भी ये बेहतरीन काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि 27 पैनलिस्ट पे ये 8 वीक्स तक, यानी कि 2 महीनों तक यूज़ किया गया, और 63% ने कहा था कि 1 मंथ में इसमें फ़र्क हमें महसूस होता है। ये आपने देना है ना सिर्फ दाग धब्बों के लिए बल्कि मिलाजमा के लिए भी, जिसके बारे में मुझे काफ़ी लोग काफ़ी दफ़ा पूछ रहे हैं कि ये फैलता रहता है, ठीक है, फिकल्स नहीं होते, मिलाजमा होता है, फैलता रहता है स्किन पे। तो आपने ये दे देना है, और एज रिवाइव की आपने डे क्रीम देनी है। फ़िलहाल SPF नहीं है तो आपने जो है, यानी कि सन ब्लॉक नहीं है ओरिफ्लेम में फ़िलहाल, तो आपने SPF 15 देनी है। ये डे क्रीम आप रात में भी लगा सकते हैं, और ये भी दिन और रात सकते हैं। इसको भी 2 दफ़ा लगाना है और इसको भी 2 दफ़ा लगाना है। अच्छा, जब ये आप इतनी हैवी क्रीम्स यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, स्किन के जो पोर होते हैं ना, उनमें बस जाती है क्रीम, तो कुछ अरसे के बाद फिर वो मज़ीद डीपली पेनिट्रेट नहीं। आगे बात समझ, उसकी पेनिट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ऊपर से जो है ना डेड स्किन रिमूव करनी होती है। ये छोटा सा स्क्रब है, स्मॉल साइज़ में, ये ले लें आप, ठीक है। रेस्पबेरी की इसमें फ्रेगरेंस है, गॉट इट, ठीक है। अब अदरवाइज़ अगर स्किन ड्राई हो रही है तो फिर आपने ये रिफ्रेशिंग कोकोनट एंड एलोवेरा वाला ना आपने स्क्रब ले लेना है। आगे बात समझ, ठीक है। इसमें 2 in 1 है, बहुत बहुत टाइनी बीड्स हैं लाइट ब्लू कलर के, वो ले लेने हैं। स्क्रबिंग करनी है हर रोज़ सुबह उठ के कर लें, क्योंकि रात के आपने डीप क्रीम लगाई हुई होती है ना, डीपली नरिश हो जाती है स्किन, 8 घंटे तक आप सोते हो अमूमन, तो उसके लिए स्क्रबिंग बड़ी अच्छी है। और मास्क इसी का स्क्रब लगे रहें, स्क्रब ना करें, ठीक है। थोड़ी सी थिक लेयर लगा लें, तो ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं। आगे बात समझ, क्लींजर आप अगर बहुत ड्राई स्किन है, उखड़ रही, तो आप इसी का क्रीमी क्लींजर लें, उसमें झाग नहीं बनती। वो आप कमरे में जो है टिश्यू पेपर से या कॉटन से भी वाइप ऑफ करके डस्टबिन में फेंक दें। कॉटन 2 दफ़ा वाइप ऑफ करें। अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं यार, झाग बने बगैर, वॉश बेसिन के ऊपर मुँह धोए बगैर चैन नहीं आ रहा है, तो 2 ऑल्टरनेट्स हैं। या तो आप इसी की क्रीम को जो है पानी से लगा के पानी से ही धो लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, बगैर झाग के। अदरवाइज़ आप एनर्जाइजिंग क्लींजर की तरफ जाएंगे। विटामिन C वाली हमारी रेंज है ये, ऑर्गेनिक एप्रिकॉट एंड ऑरेंज के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एज रिवाइव का सीरम इसलिए है कि आजकल जो है एकदम से सर्दी में दिल चाहता है छोटी सी कोई क्रीम ला दें, बहुत चिपचिपी ना हो, तो ये विद इन जो है 5 सेकेंड्स एब्जॉर्ब हो जाता है। एज रिवाइव का सीरम इसी चीज़ के लिए होता है। अच्छा, सूदिंग मास्क, ये गोजी बेरी का वेब ऑफर्स पे आगे पीछे आया हुआ है, काफ़ी सस्ते में भी मिल रहा है। तो ये जो है ना, इसकी फ्रेगरेंस, ओ माय गॉड, गोजी बेरी की, बेरी तो जिस चीज़ में ना, वो रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, गोजी बेरी हो, वाइल्ड बेरीज हो, कुछ भी हो, या बहुत फ्रेगरेंस क्रीमी होते हैं, ठीक है। देखो, ड्राई स्किन के लिए लगा के आप सुकून से ड्रामा देख लो। आई एक्चुअली डू दैट, क्योंकि लोगों को होता है यार सुकून से लेटेंगे फेशियल की तरह, तो फिर महीने में 1 ही दफ़ा होगा, तो उसमें ढीले पड़ जाते हैं, और फिर हम ना यूज़ नहीं करते ये, फिर स्किन हो जाती है ख़राब। अब यकीन करें, जब आप मास्क यूज़ करेंगे ना, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, जब आप जिस दिन मास्क यूज़ करेंगे ना, बड़ा ही कोई प्यार फील करेंगे अपनी स्किन से, दिया खुद को, वो भी ऑलमोस्ट फ्री में, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है 1200-1300 का, 1500 का भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और पूरा साल चल जाता है आराम से। और मोस्टली लेडीज़ के 2 साल में मास्क ख़त्म होता है, मुझे पता है, हर किसी को काहली सूझती है यहाँ पे। ये आई क्रीम है एज रिवाइव की, ठीक है। आई क्रीम पर ना लोगों को लगता है कि अच्छा, हमारी अम्मी जान है 50 साल की, उनकी 6-7 झुर्रियाँ आइस के कोनों पे,
तो जी बस वो ही यूज़ करेंगे हम। तो अभी जनाब 32.5 के हैं, हम नहीं यूज़ करेंगे। तो जनाब ये आई क्रीम 25 साल के ऊपर हर फीमेल का कोलेजन लेवल हर गुज़रते साल के साथ कम होना शुरू हो जाता है। आई रिंकल का मसला ये कि जब ये आ जाते हैं ना तब बड़ा बहुत देर लेते हैं जाने में। ये इनका अजीब मसला है, इसलिए इनके आने से पहले ही आपको कम्बैट करना होता है। तो 28 साल के बाद आपने आई क्रीम लगाना शुरू कर देनी है ताकि रिंकल्स आए ही ना। और अगर आप 30 तो बिल्कुल लाजमी है, फिर तो आपने लाजमी लगानी ही लगानी। अब आप एज रिवाइव की लगाएं, कोलेजन की लगाएं, किसी की भी लगाएं, डार्क सर्कल्स कम्बैट होंगे, पफीनेस कम्बैट होगी, क्रोफीट जो आइस के कोने पे होते हैं वो कम्बैट होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आइस का एरिया रोशन लगने लगता है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और ये नाइट क्रीम है, जो आपकी नाइट क्रीम लगाने तो क्या ही बात है। इसमें देखें आप जो है मिनरल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये तो वो चीज़ें जो विटामिन की गोलियों में देते हैं हमें डॉक्टर्स, हमें लगाने को मिल रही है। और लिंसीड ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत डीपली 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 नरिश करती हैं आपकी स्किन को। ठीक है, तो सर्दियों के लिए ये बेस्ट चीज़ है। आ गई आपको बात समझ। अब आप अगर किसी किसी की नज़र पड़ गई हो पीछे ये मेकअप प्रो प्राइमर और ये एक्लैट स्प्रेस, तो इनका भी रिव्यू इंशाल्लाह मैं दे दूँगी आपको। थैंक यू।